हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो ये परसेंटेज की किसका प्रतिशत का टाइप जो 13 है, हमारी टाइप 13 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। अब देखिए, उसको करने का पहला तरीका है, ठीक है, उसका 100% हम आय मान लेते हैं टोटल। ठीक, अब अगर उसका कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च किया तो उसने मकान पर कितना खर्च किया, मकान पर 20% उसने खर्च कर लिया। तो बचा कितना भाई, 100 में से 20% खर्च किया तो बचा 80%। तो 80% क्या होगी उसकी बचत। ठीक, अब एक शेष का 70%, मतलब किसका, इसका 80 जो शेष बचा है इसका कितना, 70% घरेलू मदों पर। तो 80 का 70% घरेलू मदों पर, तो बचा कितना, 80 का 30%। ठीक, तो 80 का 70% उसने खर्च कर लिया, तो 80 का 30% क्या बचा। जीरो से जीरो गया, तो इसे अभी काटेंगे नहीं। ठीक, अभी फिर बाद में करा, वह 3600 रुपये बचत करती है, तो बचत कितना हो गया भाई, ये क्या है उसकी बचत। अस्सी इंटू 30/100, और ये बराबर किसके, 3600 के। तो उसकी कुल आय कितनी है, तो कुल आय क्या 100%। इसे निकालते हैं, इसे काटते हैं, जीरो से जीरो, और ये क्या, और इसे 3 दूनी 6 और 8 से इसे काटते हैं, 8 एक हमारा 8 40, 150। तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें 150 में क्या हो गया, 15,000। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अब इसका एक तरीका और है, वो है जैसे हम करते हैं बचत, बचत बराबर आय इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। जितनी बार भी मतलब 100 माइनस एक्स करते जाएंगे जब तक ये दे रखा होगा। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, बचत हमें कितनी दे रखी है, 3600। आय हमको क्या निकालनी है, तो एक्स मान लेते हैं इंटू, देखो कुल आय का 20% मकान के किराए पर, तो 100 में से 20 गया तो क्या बचा बचत, तो 100 में से वो खर्च करता है। देखो यहाँ पर 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, अगर 100 टोटल आय उसकी कितना 100%, 100% में से 20% माइनस कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा उसकी बचत। भाई आय, देखो यहाँ क्या होता, क्या है, आय इज इक्वल टू बचत प्लस खर्च, ये होता ना होता। तो अब इसमें से, अब यहाँ 100 में से अब हम क्या माइनस कर देंगे, खर्च माइनस कर देंगे। भाई आय माइनस खर्च बराबर, तो ये क्या आएगा, आय माइनस खर्च, तो बराबर क्या जाएगा निकल के बचत। ठीक है, तो 100 में से 20 जाएगा तो क्या जाएगा बचत इंटू, और यहाँ पर जहां देखो शेष का आ जाए, शेष का आ जाएगा तो हम अलग 100 में से माइनस करेंगे इसे। शेष का आ गया तो इस 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 70, 100 मतलब आय में से, और ये गया क्या खर्च गया, तो क्या बचा बचत आ गई यहाँ भी, और अपॉन 100 बस। तो 3600 बराबर एक्स इंटू कितना आ गया, 80 बचत आ गई उसकी यहाँ पर, और इंटू यहाँ कितना आई बचत 30। ठीक, और ये क्या है उसकी आय। देखो ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला किसके बराबर होता है, यहाँ इधर इसके, तो दोनों की दोनों कंडीशन सही है एकदम। अब इसे काटते हैं, बराबर के ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे, अब देखो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं हम। तो क्या हो गया, जीरो से जीरो गया, इस जीरो से जीरो, और 3 से इसे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 8 से, 8 एकम 8, 8 पंचाली 150, और 100 की मल्टीप्लाई अब 150 में होगी तो कितना जाएगा 15,000। तो एक्स बराबर क्या जाएगा यहाँ से 15,000।
1000 आंसर। दोनों में से कोई भी तरीका जो आप करना चाहें अच्छा लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया और तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, तो शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, तो इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे, तो उसकी आय थी। अब देखिए उसके पास कितने रुपए बचे, तो मतलब बचत कितना हो गया, मैंने बताया था बचत इज इक्वल टू आय इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। इसी तरह जो भी जितने भी वो आएंगे ये खर्च, मतलब 100 में से खर्च जाएगा तो बचत बचेगी ना, जितने भी यहाँ पे दिए रखेंगे उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो बचत कितना आया, ये 10,080 बराबर आय तो हमें निकालनी है, इंटू अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो 100 में से 20% दे दिया, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 80 अपॉन कितना 100। और शेष का क्या बोल रहा है, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, तो शेष का आ रहा तो अलग 100 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले 100 में से 30 गया तो कितना बचा 70 अपॉन 100। और शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। अब देखिए अभी शेष का यहाँ भी बोल रहा है शेष बची हुई राशि, ठीक है, शेष बची राशि का, तो इनटू अभी यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे एक और दिया होता तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स एक और बढ़ा लेते अपन 100। इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमें देता रहेगा। तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90 अपॉन 100, उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, तो इस प्रकार उसके पास इतना बचा। अब ये सवाल की पूरी कंडीशन आ गई यहाँ पर, तो अब इसे निकालते हैं। इस जीरो से ये जीरो गया और इससे ये भी गया, दोनों 100 से ये तो जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया। अब इसे काटते हैं 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 9 दूनी 18। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16 20 और 3 जीरो यहाँ बची हैं, तो कितना जाएगा x बराबर 20,000। अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा। अब इससे जो पहला वाला ये वाला क्वेश्चन है, इससे आप जो दूसरा वाला तरीका बताया था मैंने उससे भी कर सकते हैं, आप स्वयं करके देख लेना। शॉर्ट तरीका ये है तो हम इसी से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए हो तो मासिक वेतन क्या है। तो ये फॉर्मूला वही है, बचत इज इक्वल टू आय इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो आय तो इसके बराबर होती है और बचत यहाँ किसके बराबर, इधर आपने देखा होगा ये जो संख्या आती है बचत जो आती है वो ये वाली आती है, और आय यहाँ पर क्या आती है 100 ये वाली। क्योंकि जब हम जैसे मान लो ए बी का 10% है तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 1 और बी की क्या आ गई 10, इस तरह होती ना होती। तो उसी कंडीशन को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब आप समझिए उसकी बचत कितना है 1500 बराबर आय हमें निकालनी है उसका मासिक वेतन। ठीक है, आय मासिक वेतन आय है। अब 40, देखो वेतन का 40%, फिर 20% और फिर 10% और मनोरंजन 10% परिवहन पर। ठीक, अब यहां कहीं भी शेष का नहीं लिख रहा, अगर शेष का लिखा होता तो हम क्या करते, जैसे 100 में से 40 गया तो कितना बचा 60, फिर 100 में से 20 गया तो कितना बचा 80, इस तरह करते हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी शेष का शब्द नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे 40% प्लस 20% प्लस 10% और प्लस कितना 10%, तो सबको प्लस करेंगे कितना जाएगा 40 50 70 80, 80% उसने टोटल खर्च कर दिया। अब 100 में से 80 गया तो कितना बचा 100 माइनस 80 अपॉन 100, ये 20 बचेगा।
ठीक है, तो 20/100 2 से गया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो x बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 100 की 75 में, तो 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है और शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 29-40 रुपए शेष रह जाते हैं, तो उसका वेतन कितना है। तो देखिए, कोई व्यक्ति, उसके पास शेष बचत कितना है, 29-40, तो फॉर्मूला वही, बचत बराबर I इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। तो बचत कितना है इसका, 29-40। I इंटू, और ये 100 12.5 जाएगा 100 में से, तो कितना आएगा 12.5, तो ये आ जाएगा 87.5 अपॉन 100। तो शेष का, यहाँ शेष का आ रहा है, तो अलग 100 में से माइनस करेंगे, तो शेष 70, तो 100 में से 30 किया तो कितना बचा, 70 अपॉन 100 मकान किराए पर, उसके पास कितना बचता है। अब ये कंडीशन आ गई है, इस पॉइंट से हटा के यहाँ 0 ले लेंगे, तो इस 0 से 0 गया। अब इसे काटते हैं, 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और इसे काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, और ये 5 दूनी 10, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 140 बार, और 7 से इसे काट लेते हैं, 7 6 42 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 4 दूनी 8 80, 80 की मल्टीप्लाई 60 में होगी तो क्या हो जाएगा, आय बराबर क्या आ जाएगी, आय बराबर 8 6 48, 4800 रुपये। ठीक है, तो उसका आय कितना है, 4800 रुपये उसका आय आ गया, और बचत उसका दे ही रखा है यहाँ पे कितना, 2940। ठीक, और 4800 इसमें आपको बताया था आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस क्या, बचत। ठीक, तो वो ये जो आय है 4800 बराबर खर्च, जो हमारे पास शेष कितना है, बचत तो दे रखे 2940। अगर हमसे खर्च पूछे तो निकाल देंगे, 4800 में से 2940 माइनस करेंगे, जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, खर्च, अगर पूछे तो, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। एक व्यक्ति, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अब इसे करते हैं, ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है और उसने उस धनराशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए, तदनुसार यहाँ आएगा, तदनुसार उसके पास 1400 रुपये शेष बचे। यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, तदनुसार उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों, तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। अब आप देखिए इसको, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, ठीक है, वो बचत, उसका बचत कितना, शेष बचे, तो बचत कितना 1400। तो मैंने क्या बताया था आपको, बचत बराबर आय इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100।
अगर आगे भी आप पूछता है बचत तो मतलब 2 या 3 बार जितनी बार दे रखी हो शेष का करके, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। मैंने 2 बार ये फॉर्मूला आपको बता दिया। तो 1400 आ जाएगा, 1400 बराबर, तो 1400 बराबर आय कितना हमारे यहाँ पे x, मतलब कुछ भी दे नहीं रखा, और परिवहन पर किया गया खर्च पूछ रहा है हमसे, तो अभी निकालेंगे। ठीक है, पहले आय तो हमें यहाँ पर दे नहीं रखी। तो देखो उस धनराशि है तो उसकी राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, 20% खर्च किया, तो 100 में से 20 गया तो क्या बचा, बचत 80। 100 में से 20% उसने खर्च कर दिया, 100% आया था यहाँ पे, जो मान के चलते हैं 100 में से 20 खर्च कर दिया तो बचा क्या, बचत। अब इंटू शेष का 5% परिवहन पर। देखो यहाँ पे क्या रहा है शेष का, तो पूरा 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से 5 किया तो कितना बचा, 95/100। और उसके बाद 120 रुपए दान कर दिए। अब देखिए ये जो आया उसका, ये तो बचत दे रखा है उसने, ठीक। हाँ, अब ये क्या है, इसमें से भी उसने 120 रुपए दान कर दिए, तो 20 तो क्या कर देंगे इसमें से माइनस, ठीक। तो अब जो बचा उसके लास्ट उसके पास, देखो ये बचत है, बचत बराबर बचत क्या होगी, ठीक है। अब इसने इतना इतना यहाँ पे बचाया, और उसमें से भी फिर 120 माइनस, लास्ट उसके पास माइनस करके, और कितना आया, मतलब ये जैसे ये आ गया पूरा बचत आई है, ठीक है। और इसमें से 120 माइनस कर दिया, अब ये रियल बचत हुई पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे परसेंट में दे नहीं रखा हमें, ठीक। इसमें यहाँ पे ये हमें दे दिया 120 रुपए दान कर दिए, तो ये जो उसके पास बचा है इसमें से भी उसने 120 रुपए क्या कर दिए दान, ठीक है। उसके बाद 1400 शेष बचे, तो उसके तरफ परिवहन पर किया गया खर्च कितना, अब निकालते हैं। यहाँ से हमारी आय निकल के आ जाएगी 1400 बराबर x इंटू, अब यहाँ काट लेते हैं यहीं पे, इससे ये गया, और 5 से 5 45 और 5 दूनी 10, 2 से गया 4 बार, और 4 से ये जाएगा पूरा 25 बार, ठीक है। अब इस माइनस वाले को हम क्या करते हैं, इधर की साइड ले आते हैं, इधर की साइड, ठीक है। तो 1400 माइनस का जाएगा प्लस में 120 x इंटू क्या जाएगा 19/25, 1520 बराबर x इंटू 19/25। 19 से डिवाइड करते हैं, 19 अट्ठे 152, तो क्या है 80। तो x बराबर 80 बराबर x इंटू 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाएगा x बराबर 25 अट्ठे 200, तो 2000। तो 2000 इसकी क्या आ गई आय, ठीक। अब ये हमसे पूछ रहा है परिवहन पर किया गया खर्च, तो देखिए 2000, तो इसकी आय होगी इंटू 80%, 2000 का 80%, जो उसका बचत, मतलब 20% खर्च कर लिया तो 80% बचा, ठीक। अब इसका भी ये 20% इसने एक वस्तु पर खर्च किया, और शेष का 5% परिवहन पर। अभी जो बचत बची है यहाँ पे, ये जो बचा है 2000 आय में से 80% बचा लिया, 20% खर्च कर गया उसने, 80% बचा लिया, तो यहाँ पे कितना जाएगा 80% बचा लिया, तो आप देखेंगे, मैं सीधे आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए तो 5% उसने परिवहन पर खर्च किया, इस बचत का 5% खर्च कर दिया, तो 5/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये वाला यहाँ 1 चला गया, और इसे 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना 4 दूनी 16, 8 का मल्टीप्लाइस में 8 दूनी 16, और 16 इंटू 5 80, तो 80 आंसर आ गया उसका, ठीक है। तो परिवहन पर किया खर्च कितना है उसका 80 रुपए, ठीक। तो आपको यहां तक समझ में आ गया हुआ है। अब अगला करते हैं छठा। एक व्यक्ति अपने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन तथा शेष का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, वह 4500 रुपये
यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है। तो 45 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे बराबर है। तो मासिक की बचत करता हो, यहाँ भी कॉमा है, मासिक की बचत करता हो तो उसका मासिक वेतन होगा। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ से, यदि वह 4500 रुपये, ठीक है, यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद, ठीक है, 4500 जो रुपये हैं भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। मतलब भोजन और उसने परिवहन दोनों पर व्यय कर दिया, उसके बाद में कितना बचा, 4500, ठीक है। तो मुझे क्या करा, राशि के आधे के बराबर है। तो मतलब देखो ये कितना आधा है, तो उसका दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9000। अब रियल में उसके पास कितना बचा, 9000 बचा। और लेकिन यहां थोड़ा इसने सवाल घुमा दिया है कि शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। देखिए 4500 इसके बराबर आधे के, अगर इसका दुगना कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बचत बराबर कितना आ गया, 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 आता है, ठीक है, दोनों जगह। अब देखिए बचत हमारी कितना है, 9000, और 40% भोजन पर बचत खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो गया, 40, 100 में 40 के 60 हो गया बचत। और ये कह रहा है 1/3, शेष का 1/3। देखो 3 में से 1 उसने खर्च किया तो बचा कितना, 3 में से 1 गया तो बचा कितना, 2, तो 2/3, ठीक। अब इसे काटते हैं, यहां से 0 से 0 गया, और 3 से 3 दूनी 6, और इस एक 0 से ये 0 गया, और देखिए इसे दोबारा करते हैं, यहां आ जाएगा 9000 जो उसका बचत हो गया, 60/100, देखिए 40% जो भोजन पर उसने व्यय किया, और 100 में से 40 का कितना बचा, 60, वो हो गया इसका बचत। और यहाँ 2/3, देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 क्या हो गया उसका बचत, और 3 क्या हो गया उसका आय, ठीक है। यहाँ एक्स लगा लेते हैं, आय, यहाँ आय लगाना भूल गया मैं, आय आ गया यहाँ पर, ठीक है, आय। अब देखिए 1 से 1 0 से ये 0 गया, और 3 से 2 बार, और 2 से 5 हो जाएगा, और 2 से इसे काट लेते हैं, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 4500, और 5 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, 4500 में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 21, 22,500 रुपये। तो उसका मासिक वेतन कितना आ गया, 22,500 रुपये। अगला क्वेश्चन करते हैं 7वां। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे देता है। यदि वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है तो उस महीने का कुल वेतन। मैंने आपको उसमें फॉर्मूला बताया था, आय इज इक्वल टू बचत इज इक्वल टू आय इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अब इसमें देखो यहां पर हमें व्यय दे रखा है, खर्च दे रखा है, और यहाँ रेशियो भी किसका है, खर्च का। तो बचत, उस खर्च को हम बचत के रेशियो में चेंज करते थे पहले, जैसे 30 को 100 में से 30 के 70% क्या हो गया, बचत। लेकिन वो किस लिए किया करते थे, जब यहाँ पर हमें बचत दिया हुआ करती थी। लेकिन अब हमें यहाँ पर व्यय दिया हुआ है, ठीक है, खर्च हमें यहाँ पर दे रखा है। तो 2310 बराबर आय को x मान लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर 30% भोजन पर खर्च किया और 3% किस पे, एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान दे दिया। तो यहाँ शेष का तो कहीं है नहीं, ठीक है। अगर शेष का होता तो हम अलग अलग करते इस कंडीशन को। अब 30 और 3 क्या हो गया, 33। तो 33% उसने व्यय किया। देखो यहां पर भी व्यय खर्च और यहां पर भी व्यय या खर्च, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होगी बराबर। अब इसे काटते हैं, ये कटेगा 7 बार कटेगा, 3 सत्ते
और 100 की मल्टीप्लाई जब कर देंगे 70 में तो कितना जाएगा 7000। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए तो उस महीने का वेतन है। अब इसने कितना खर्च किया 17,600। ठीक, 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। तो देखो यहाँ पे शेष का शब्द है नहीं, तो 35 और प्लस 5 कितना हो गया 10, 40। तो 40% और आय, यहाँ भी खर्च और एक्स, और यहाँ पर भी क्या जाए खर्च का परसेंटेज आएगा। तो कितना 40/100। तो 0 से 0 गया और 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। तो यहां से क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 10 की इसमें 4400 में, तो 44,000। ठीक है, और यही आंसर होगा इसका। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो यहां पर हमें खर्च का वो दे रखा है, खर्च के रुपए दे रखे हैं 17,600, और यहाँ पर भी खर्च का हमें वो दे रखा है परसेंटेज 35% और 5%। तो इन दोनों को प्लस किया, क्योंकि शेष का यहाँ पे है नहीं, अगर शेष का होता तो अलग अलग करते। ठीक, तो यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अगर शेष का होता तो क्या हो जाता 35% इंटू 5% इस तरह हो जाता। तो लेकिन यह है नहीं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन करते हैं 9वां। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। अब आप देखिए, आय क्या हो गया, माना आय हो गया 100% और अपनी आय का कितना 75% कर दिया उसने खर्च, और उसकी आय कितना बढ़ गई 120 होगी, 100 से 120 होगी, और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। मतलब पहले उसका खर्च कितना था 75 था, 75 का 10% करेंगे 110 कर लेंगे तो सीधा निकल के आ जाएगा 25 या 75, 25 चौक 100 और यहाँ 0 रहने देते हैं, 0 से नहीं काटते, तो ये हो जाएगा 11 3 33 330, 4 8 32, 4 2 8 4 85। तो उसका खर्च कितना हो गया 82.5। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। 75 था, 75 से कितना बढ़ गया उसका 82.5 हो गया, तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। अब देखिए 100 में से 75 खर्च किया तो यहाँ बचा कितना 25% बचत हो गया उसका, और यहाँ बचत कितना हुआ, यहाँ होगा 20, ये हो जाएगा 37.5। ठीक, तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। अब 25 से कितना बढ़ा देगा उसका बचत, ये हो गया 7 और 5 12.5 बढ़ गया। नीचे क्या रखेंगे 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 की मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, 2 4 2 8 9 10, 4 1 4 5, तो कितना आ गया इसका आंसर 50। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी बढ़ी 50%, 50% उसकी बचत बढ़ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, ए और बी मासिक वेतन का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, तो सबसे पहले आप कंसेप्ट समझना, फिर उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको। मान लेते हैं ए को एक्स वेतन मिलता है, ठीक, तो बी का ये बोल रहा है ए प्लस बी मिलाकर कितना 40,000 1 2 3 4। ए मान लेते हैं ए को एक्स मिला, तो बी को कितना मिलेगा, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, तो बी क्या हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो एक्स का 85% उसने खर्च किया, तो बचत कितना किया होगा 15। कैसे 100 में से 85 गया तो कितना बचा 15, भाई 100 थी आय और 100 में से 85% कर दिया खर्च, तो बचा कितना 15।
और ये क्या हो गया उसका बचत बराबर। अब बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और यदि उनकी बचत बराबर है, ये बोला उनकी बचत बराबर है, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स इंटू बचत बराबर है, तो बी 95% खर्च करता है, तो 100 में से 95 गया तो बचा कितना 5%। ये क्या किया उसने बचत, और यही दोनों कंडीशन क्या बोली है इसने बराबर, यहाँ 15% है, ठीक। तो अब काटते हैं 0 से 0, 100 से 100 गया, 5 दिया 15, तो 3x बराबर क्या आ गया 40,000 माइनस एक्स, इस माइनस के एक्स को इधर ले जाएंगे बराबर की इधर, तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 3x प्लस एक्स बराबर 4x बराबर 40,000, तो x बराबर 4 को डिवाइड में ले जाएंगे कितना जाएगा 10,000, जो इसका आंसर है। अब देखिए जरा, अब आपको मैं इसमें ट्रिक बताता हूं, जो इसकी ट्रिक है, a प्लस बी मिलाकर 40,000, ए कितना खर्च करता है 85%, और बी जो है सॉरी ए 85% खर्च करता है, तो बचत कितना होगा, ए का हो जाएगा 15% बचत, और बी 95% खर्च करता है, तो बी का बचत कितना हो जाएगा 5%, ठीक। अब दोनों का बचत का प्रतिशत इसने हमें बराबर बताया था, तो ए इंटू 15% बराबर बी इंटू 5%, काट लेते हैं, 5 दिया 15, ए की वैल्यू क्या आ गई 1 और बी की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक। तो ए अनुपात बी क्या आ गया 3:1। अब इस ये जो रेशियो है ना, इसे हम आय का रेशियो मान लेंगे, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 बराबर कितना 40,000 के, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ ए बराबर 1 है, ठीक है, यहाँ ए बराबर 1 बी बराबर 3 है, तो ए बराबर 1 बी बराबर 3। तो इसने हमें किससे किसका पूछा, ए का वेतन, जब 4 बराबर 40,000 तो 1 बराबर कितना 4 से जाएगा एक बार ये, तो कितना जाएगा आंसर 10,000। अब देखिए जो कंडीशन है ना, आप समझिए इसे, 1:3 की कंडीशन कहां से आई, बिल्कुल यहीं से आई है ना चीज, ये जो 4 आया माइनस का x 3x 4 हो गया, तो इन दोनों को मिला क्या हो गया 4, ठीक। तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है और यहाँ ट्रिक भी इसकी मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ को दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास 12,804 रुपए बचे, तो बचत कितना उसका 12,804 इजिकल टू एक्स इंटू उसका आय हो गया x, और 3% धर्मार्थ को दिया, तो बचा कितना 100 में से 3 गया तो 97 इंटू शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया, तो बचत कितना हुआ उसका 88/100। अब इसे काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12 2 चौक 8 2 दूनी 4। अब इसे 11 से काट देते हैं, 11 चौक 44 11 पंजे 55 और 9 बचा, 11 88 और 11 दूनी 22, ठीक। और फिर काटते हैं इसे 4 से, देखते हैं कटता है कि नहीं, 4 एकम 4 4 चौक 16, ये 4 से नहीं जाएगा, इसे काटते हैं, अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 से देखते हैं काट के, 2 चौका 2 नहीं 2 दूनी 4 2 नहीं 18 2 2, हाँ सही है, 2 से चला जाएगा, 2 से 91 वाले, और यहाँ 2 दूनी 4 और 97 से काटेंगे, अब इसे कितनी बार जाएगा 2 से 91 3 बार चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 7 21 के यहाँ से लिख दो, 9 27 28 29, ठीक। 97 से 3 बार चला गया, तो यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ 2 बचा, और 2 से इसे काट लेते हैं, 2 5 10, तो 50 की मल्टीप्लाई 3 और सॉरी पूरे 5,000 की मल्टीप्लाई जब 3 होगी तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 15,000 रुपए, और ये इसका आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।